अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आप देख रहे हैं सईद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर अली ज़ेब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 की सिलेबस की आउटलाइन और उसकी पेपर की एनालिसिस है। तो सबसे पहले जो है वो हम सिलेबस की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम अपनी पेपर की एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो पेपर के 2 पार्ट हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। अब पार्ट ए में हमारे पास जो है वो 2 चैप्टर आते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो हमें कवर करने होते हैं। तो सबसे पहले जो है पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर से मैं शुरू करूंगा। यहाँ पर हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट फिलोसोफर्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास प्लेटो एंड एरिस्टोटल आते हैं। अब इन दोनों को साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इनकी थ्योरीज जो है वो रिजेंबल करती हैं। इसलिए इन दोनों को जो है वो साथ पढ़ने से हमारा जो है ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। और इसमें से अक्सर हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल की थ्योरीज को आपस में कंपेयर करें। तो ये 2 फिलोसोफर्स को कवर करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फिलोसोफर आते हैं वो मैकियावेली आते हैं। मैकियावेली के पास हमारे पास जो है वो मोंटेस्क्यू आते हैं। मोंटेस्क्यू के बाद हॉब्स एंड लॉक आते हैं। अब हॉब्स एंड लॉक जो है ये दोनों स्टेट ऑफ नेचर पर बात करते हैं। तो इन दोनों की थ्योरीज को भी अगर हम साथ पढ़ते हैं तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है इन दोनों टॉपिक्स को कवर करना। और इन दोनों फिलोसोफर्स पर भी जो है वो कंपैरिजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आ भी जाते हैं अगर हम पास्ट पेपर्स जो है उनमें देखें तो। इन दोनों फिलोसोफर्स के बाद जो नेक्स्ट फिलोसोफर आते हैं वो रुजू आते हैं। रुजू के बाद हेगल आते हैं। अब हेगल जो है वो इस बार हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि लास्ट 2 से 3 ईयर्स पर पास्ट पेपर्स में इन पर भी सवाल आना जो है वो शुरू हुए हैं। उसके बाद जो है हमारे पास मार्क्स आते हैं। मार्क्स के बाद फुकुयामा आते हैं। फुकू आते हैं एंड डेरिडा आते हैं। अब फुकुयामा, फुकू एंड डेरिडा, इन तीनों ने जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म पर बात की हुई है। तो इन तीनों की थ्योरीज को हम सिमिलर तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि जो एक पहले थ्योरीज दी हुई हैं डिफरेंट फिलोसोफर्स की, उनको उन्होंने मॉडर्नाइज करके और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, उनके बारे में अपनी राय बताई है। तो ये 3 भी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जो है वो जीन पॉल सार्त्रे आते हैं एंड रेने डिकार्टिस आते हैं। ये भी जो है हमारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स आते हैं। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में हमारे पास तकरीबन जो है 8 से 10 जो है वो फिलोसोफर्स आते हैं जिनके नाम मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले जो है वो अल फराबी आते हैं। अल फराबी के बाद जो है अल मावर्दी आते हैं। अल मावर्दी के बाद जो है इब्ने रशद, इमाम गजाली, इब्ने खालदून, शाह वलीउल्लाह। अब यहाँ पर शाह वलीउल्लाह एंड अलामा मोहम्मद इकबाल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स से भी रिजेम्बलेंस कर रहे होते हैं और इनमें से जो है वो अक्सर जो हमारे पास जो है पास पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये हमारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जो है हमारा पार्ट ए का सेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पार्ट बी। अब पार्ट बी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास स्टेट सिस्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हम जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल कल्चर है। उसके बाद जो है सोशल चेंज एंड सिविल सोसाइटीज, ये टॉपिक जो है हमने लाजमी कवर करने होते हैं। अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि अगर हम सिर्फ मुस्लिम एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को कवर कर लेते हैं तो हमारा जो है वो पेपर क्लियर हो जाएगा, हम पेपर को आसानी से कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए ये सब टॉपिक जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी लाजमी हमें कवर करने होते हैं। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एंड चेंज है, इलेक्शंस एंड इलेक्टोरल सिस्टम्स है, मतलब इलेक्शंस और इलेक्टोरल सिस्टम्स की जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर इससे आगे मैं चलता हूँ तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पढ़ते हैं, डिक्टेटरशिप पढ़ते हैं, फेडरल सिस्टम को पढ़ते हैं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को पढ़ते हैं। उसके बाद जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आती हैं। अब इस टॉपिक में जो है वो 3 से 4 टॉपिक्स जो है वो काफी मतलब पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं जो हर बार हर मतलब आपको काफी पास्ट पेपर्स में इनके सवाल मिलेंगे। तो कैपिटलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, कम्युनिज्म, ये टॉपिक जो है। अब मार्क्स की जब हम थ्योरीज को कवर करेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपको मार्क्सिज्म समझ आ जाएगा और उसके साथ साथ जो है उन्होंने कम्युनिज्म पर भी बात की। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फाशिज्म आता है, क्योंकि इस टॉपिक पर जो है वो पास्ट पेपर्स में काफी सवाल मिलेंगे आपको। और उसके बाद जो है नेशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर भी जो है आपको क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर में मिलेंगे। उसके बाद जो है हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ते हैं एंड देन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हमारा पेपर 1 का जो है वो टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अब जो है हम चलते हैं अपने पेपर के एनालिसिस की तरफ। तो मैंने स्क्रीन पर जो है वो हमारे एक पास पेपर मैंने डिस्प्ले किया हुआ। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर को जो है वो सॉल्व किस पैटर्न से करना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी। अब हमें टोटल पेपर में 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, जिसमें से हमें 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से लाजमी सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन हमें सेक्शन बी से लाजमी सॉल्व करने हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास जो है सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हम 2 सॉल्व कर सकते हैं और 2 चॉइस पर छोड़ सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन बी में हम आ जाते हैं तो हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है, जिनमें से हमें 2 एनी हाउ सॉल्व करने हैं और एक हम जो है वो चॉइस पर छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा सा हम जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आस्क किए जा रहे हैं पेपर्स में। तो सबसे अब यहाँ पर जो है ये एग्जामिनर जो है हमसे प्लेटो की जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो है पूछ रहे हैं कि प्लेटो ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट किस तरह क्रिएट किया है, कि जस्टिस किस तरह क्रिएट हो सकता है और उनकी क्या थ्योरी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंपैरिजन भी आ सकता है, कंपैरिजन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप जो है वो प्लेटो और एरिस्टोटल की थ्योरी को जो है आपस में कंपेयर करें, थ्योरीज जो उन्होंने दी हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर उन्होंने बात की है, दोनों ने सिमिलर टॉपिक्स पर बात की, उन दोनों टॉपिक्स को आप आपस में कंपेयर करें या डिफरेंशिएट करें। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन फिर जो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर वही जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि इन्होंने हमसे कंपैरिजन पूछा हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द concepts of the executive presented by the Muslim thinkers Al-Farabi, Al-Mawardi and Shah Wali। अब यहाँ पर जो है इन्होंने हमसे कंपैरिजन पूछा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है ये मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से जो है हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल सेक्शन ए में जो है ये क्वेश्चंस हैं। टोटल जो है सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से ही आते हैं। तो उनमें से किसी भी फिलोसोफर पर जो है वो क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। अब ये नहीं है कि वेस्टर्न और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स का कोई एक कैलकुलेटेड रेशियो है कि कितने सवाल किस जो है वो फिलोसोफर, किस वेस्टर्न फिलोसोफर्स आएंगे या फिर मुस्लिम फिलोसोफर्स आएंगे। मतलब कितने अपने हिसाब से कोई कितने भी सवाल वो दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई कैलकुलेटेड रेशियो है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से इतने सवाल आएंगे या मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से इतने सवाल आएंगे। तो उसके बाद हम सेक्शन बी की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है हमसे जो है मॉडर्न नेशन स्टेट पूछी हुई है। इनका क्वेश्चन ये है कि राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो हमें जो है किसी भी एंगल से हमसे जो है क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे पास पेपर में पूछा गया। तो ये हमने जो है लाजमी टॉपिक्स कवर करने ताकि हम अपने पेपर को जो है वो अच्छी तरह सॉल्व कर पाए। और हमने जो है टॉपिक्स को इस तरह कवर करना है कि हम किसी भी एंगल में हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको जो है इजीली सॉल्व कर सकें। तो ये एक छोटी सी पेपर की एनालिसिस थी। अब मैं जो है आपको यही, अब जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको जो है इन डिटेल जो है इन क्वेश्चंस पर भी आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह इनको सॉल्व करना है, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। और एक एडवाइस ये आप लोगों को दूंगा कि जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे या जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, आप बुक से कवर कर रहे हैं, आप वीडियोज यूट्यूब पर लेक्चर से कवर कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कोई टॉपिक जो है उसको कवर कर लेते हैं तो आप अपने पास पास्ट पेपर्स लाजमी रखें और उनमें वो क्वेश्चंस ढूंढें जो टॉपिक्स आपने क्लियर किए हैं। क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में हैं और आपने कवर किए हैं तो लाजमी पास्ट पेपर्स में उन पर सवाल मौजूद होंगे और उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप उनको जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसानी पैदा होगी। और उसके बाद एक दूसरी एडवाइस मैं ये दूंगा कि अपनी प्रिसाइज सी नोट्स मेकिंग लाजमी करें। आप बुक्स पढ़ें, आप उनसे नोट्स मेकिंग करें, आप यूट्यूब पर जो है वीडियोस देख रहे हैं उन पर जो है नोट्स मेकिंग करें, जो आपको जो है वो फ्यूचर में बहुत काम आएंगे आपके पेपर्स के दिनों। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसकी पेपर की एनालिसिस करेंगे। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं जो है सिलेबस के मुताबिक सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से जो है मैं एक टॉपिक शुरू करूंगा, जहां से इंशाल्लाह अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।